भाई तू अभी 18 का, तेरे पास सिर्फ दो पाथ है। एक पाथ है एक मीडियोक्रेसी या फिर एवरेज का, और एक पाथ है अपनी ब्लड लाइन में सबसे ज़्यादा अच्छा होने का। ट्रस्ट में, अगर तू इन 6 साल में 18 से 24 6 साल में मेहनत कर लेता तो तू वो पहला बंदा होगा तेरी पूरी ब्लड लाइन में, इसके पास एक्सेस होगा पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहने का, पूरी दुनिया में कहीं पे भी मज़े करने का, कहीं से भी इनकम उठाने का, सबसे बढ़िया दिखने का, हेल्दी रहने का और सक्सेसफुल एंड सेफ लाइफ जीने का। तेरी ब्लड लाइन में आज तक किसी को ये ऑफ़र नहीं मिला, किसी को ये चांस नहीं मिला इतने ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करने का, इतनी ड्रास्टिक बेहतर लाइफ जीने का। आई डोंट बिलीव कि अगर कोई राजा भी होगा हमसे पहले जिसके पास ये ऑफ़र होगा कि वो दुनिया में किसी भी देश में रह के मज़े मार सकता है, कहीं भी जा सकता है, मुँह उठा के मज़े ले सकता है, और हमारे पास ये ऑफ़र है। वी हैव दैट ऑफ़र, और उस ऑफ़र में तुम्हें सही में राज जीतने की ज़रूरत नहीं, यू हैव जस्ट नीड 6। अब मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा डिटेल्स में आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एवरेज की या फिर पार्ट ए की, तो अगर एवरेज में जाओगे तो मैं एक 24 साल के एवरेज मेल बनोगे। इंडिया में एक 24 साल के एवरेज मेल की इनकम 25,000 से लेके 45,000 के नियर अबाउट रिवॉल्व करती है। एक सेफ साइड होने के लिए हम 35,000 मान लेते हैं, ठीक है, 35 के, तो तुम 35,000 रुपये कमाने वाले हो मंथली। एक 24 साल का गाय स्किनी फैट होता है एवरेज, उसकी तोड़ निकली होती है, उसकी गंदी दाढ़ी पड़ती है, उसके गंदे बाल होते हैं, आँख के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, जस्ट बाय वर्किंग और सोशल लाइफ दोनों मैनेज करना, फ़ोन स्क्रोलिंग वगैरह से, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड लुकिंग, ठीक है, एवरेज ही मैं कह देता हूँ, ठीक है, एवरेज है। उसकी डेटिंग लाइफ शेट चल रही होती है, और ये बात एवरेज है। इंडिया में एवरेज डेटिंग लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रही, जैसा तुमने शायद मूवीज़ में देखा होगा, ऐसी नहीं है उसकी डेटिंग लाइफ शेट है। मे भी उसके पास कोई अभी तक फीमेल इंटरेक्शन नहीं होता, होती भी है तो मे भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि उससे अच्छे से बिहेव नहीं करती, एंड दैट्स व्हाट एवरेज लाइफ इज़। एंड इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू लिव एवरेज लाइफ देन मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है भाई, तेरी लाइफ है, तेरी चॉइस है। मैं जस्ट तुझे बता सकता हूँ एवरेज कहाँ पे ले जाएगा, उसके बाद तुझे क्या करना है तेरे ऊपर है। लेकिन बात करते हैं उस बंदे की जो एस पाथ के बारे में सोच रहा है, ठीक है। देख, तुझे सुपर टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे कोई भी तरह का जादुई शक्तियों की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे अगर तू अभी सोच रहा है कि एवरेज पाथ है, ठीक है, एस पाथ एक बार सुन के देखते हैं, कंसीडर करके देखते हैं, तेरे पास वो है जो पहले से चाहिए, प्रीरेक्विजिट तेरे डन है। नाउ व्हाट इज़ एस पाथ? यू कैन बी अ 24-year-old गाय जो कि ऑनलाइन मनी बना रहा है, गुड मनी बना रहा है, ठीक है, आई विल नॉट से सुपर मिलियनियर या फिर बिलियनियर है, अच्छी मनी बना रहा है। ही इज़ लिविंग वेयर एवर ही वॉन्ट्स, ही इज़ जैक्ड, ही इज़ हेल्दी, उसके फैमिली रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसका मेंटल हेल्थ चुम्मेश्वरी है। उस एवरेज 24-year-old की तरह नहीं है जो अपनी मेंटल हेल्थ से कोप अप करने के तो डोपामीन, फोन, पॉन और सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब के एडिक्शन में जाता है। यू आर द 24-year-old गाय जो अपनी मेंटली बहुत अच्छा है, फिजिकली बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज के सारे टॉप नॉच चल रहा है। ही इज़ द पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस अभी वो जी रहा है। एंड तुम्हें पता है, जब भी मैं बोलता हूँ कि इनकम अच्छी करो, ये करो, तो तुम मेरे से बोलते हो अरे भाई हम तो ऐसे नहीं होता, अरे हर कोई अच्छी कर लेता तो हर कोई कर लेता। ठीक, मेरी बात सुन लौड़े, मेरी बात सुन, चुप एकदम मुँह पे उंगली रख के देख। जब मैं किसी बंदे से कहता हूँ कि यार देख, तू 18 का है और 24, तो ये अगर 6 साल तक डेली जिम जाए और डेली अपनी डाइट ऑन पॉइंट रखे और स्लीप ऑन पॉइंट रखे, तो तेरी एक बहुत बढ़िया फिजिक बन जाएगी। एंड वो बंदे इसमें सर हिलाते, हाँ भाई सही कह रहे हो। लेकिन अगर मैं उन सेम बंदे से बात बोलूं कि यार अगर तू 6 साल तक मेहनत करेगा अपने बिजनेस पर, कि तू डेली सुबह उठे और सोचे आज मैं बिजनेस को 10% इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ, अगर तू अपने ब्रेन पॉइंट्स को बिजनेस पे यूज़ करे तो 6 साल बाद तू अच्छा इनकम बना सकता है अपने किसी भी ऑनलाइन सोर्स से, ऑफलाइन सोर्स से। एंड दीज गाइज मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। मेरी बात सुन भाई, अगर तू फिटनेस की बात में क्यों नहीं चढ़ा, तो क्यों नहीं बोला यार एवरेज तो 24 स्किनी फैट अगली है ना, मैं कैसे अट्रैक्टिव दिख सकता हूँ, मेरी कैसे अच्छी फिजिक हो सकती है। बिकॉज ये लाइफ का फैक्ट है कि अगर भाई तू 6 साल तक मेहनत करेगा तो तू बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड ये बात तुम्हें वर्क के साथ भी लगानी, ये बात तुम्हें मेंटल हेल्थ के साथ भी लगानी, ये बात तुम्हें हेल्थ मार्कर, तुम्हारे लाइफ कैसी चल रही है, हर चीज़ के साथ लगा सकते हो। अगर तुम नेक्स्ट 6 ईयर के लिए 18 से 24 जो कि तुम्हारा पीक एज होने वाली है, इस टाइम तुम्हारा टेस्ट पीक पे और हार्मोन पीक पे, तुम्हें रिकवरी नहीं चाहिए, यू कैन लिटरली स्लीप 6 आवर एंड वेक अप एंड वर्क ऑल डे, इतना पावर है अभी तुम्हारे पास, पीक एज में हो, तब तुम्हें समझना पड़ेगा दैट यू हैव दैट एबिलिटी। नेक्स्ट 6 ईयर में यू हैव दैट एबिलिटी दैट इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू कीप लर्निंग, ठीक है, 3 वही कंसेप्ट हैं। हर दिन वर्क हार्ड करो, जो वर्क हार्ड कर रहे हो उसे इम्प्रूव करो, उसके बारे में सीखो, नई चीज़ें पढ़ो, वर्क हार्ड करो, बस दैट्स इट। एंड 6 साल में तुम फेल हो गए, मैं कह रहा हूँ 6 साल में तुम्हें 3 बिजनेसेस खोले,
3 में 2 में फेल हुए, 1 तो चला। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस दैट वन विल डिफाइन नहीं मैं बोलूँगा, मैं हाईलाइट योर फ्यूचर जनरेशन इवन, है ना। तुम वो बंदे बन सकते हो जो जनरेशनल वेल्थ कमा के छोड़ेगा। एंड चलो ये तो बहुत ऊपर चला गया, मैं बेसिक बात करता हूँ। यू कैन बी द गाय जो 24 में कहीं भी रह रहा है, कहीं भी घूम रहा है, ही इज़ अर्निंग मनी। एंड तुम ऐसे कहोगे यार एवरेज बंदा तो 35 कमा रहा है, तूने कहा यार मैं कैसे कमाऊँगा। देख भाई, जैसे एवरेज फिजिक की बात है वैसे एवरेज बंदे की बात है। एवरेज बंदा 18 से 24 साल में डेली सुबह उठ के नहीं सोचता है आज पैसे कमाने का भी कैसे और इम्प्रूव करा जाए। उसका जीवन के 18 से लेकर 22 साल तो कॉलेज में चले आते हैं। डेली सुबह उठ के वो बस ये सोचता है कि आज अटेंडेंस पूरी हो जाए, यार दोस्तों के साथ घूम लूँ। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, कॉलेज ज़रूरी हो सकता है तुम्हारे लिए, दोस्तों के साथ घूमना तो सोशल लाइफ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट्स जस्ट कि तुम प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हो। क्या दोस्त के साथ जो 2 घंटे घूमना है वीक में, वो एक बार बहुत अच्छा लगता है, 2 बार ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर तुम डेली उसके 6 7 घंटे दोस्त के साथ ही पड़े हो कुछ तो दिक्कत है ना। तुम्हें समझना पड़ेगा सोशल लाइफ मैनेज करते हुए भी तुम 6 साल में कर सकते हो। यू कैन बी द गाय हु इज़ अर्निंग अ लॉट of good amount of money while working as less as possible। and बहुत लोगों की रियलिटी है, तो मत बोल कि यार एवरेज नहीं, बहुत लोगों की रियलिटी है। नेक्स्ट 6 ईयर्स का हमारा गोल क्या होने वाला है? सबसे पहला गोल होने वाला है चुम्मेश्वरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट 6 साल में मिलियनियर बनना आई डोंट बिलीव इतना ईजी है, ठीक है। मे बी हम में से कुछ बन पाए, मैं बन जाऊँ, क्या पता तुम बन जाओ, लेकिन इट्स अ हाई गोल, ठीक है, बहुत ऊपर गोल है, ठीक है, हम इसके गोल रख सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिक पॉसिबल सिनेरियो पे आते हैं। तो नेक्स्ट 6 साल में हमारा ब्लूप्रिंट ऐसा है कि वी वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कितने लेवल की कि हम किसी भी देश में जाके रह सकें और हमें दिक्कत ना हो। जब मैं कहता हूँ किसी भी देश, तो ऑफकोर्स स्विट्ज़रलैंड या फिर मे बी कोई और यूरोपियन कंट्री या कोई ऑस्ट्रेलिया की सिटी बहुत एक्सपेंसिव होगी, हो सकता है तुम ना रह पाओ। ऑन एन एवरेज तुम वर्ल्ड के किसी भी शहर में रह सको एंड फाइनेंसेस तुम पे बर्डन ना पड़े, दैट अमाउंट ऑफ मनी। एंड इसमें एक प्लस पॉइंट या फिर मैं बोलूँगा 10x प्लस पॉइंट ये होने वाला है कि वो ऑनलाइन हो, जिससे तुम्हारे पास लोकेशन इंडिपेंडेंस भी आ जाए, जो कि शायद 20s में मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ अगर तुम कहीं पे 50% तक भी कम मनी कमा रहे हो, लेट्स से तुम 1 लाख का 50 साल ही कमा रहे हो, लेकिन यू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लेकिन यू हैव लोकेशन इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। कि एक बार को तुम मे बी इंडोनेशिया चले जाओगे, तुम यूरोप नहीं जाओगे, लेकिन तुम इंडोनेशिया में अपने लाइफस्टाइल जीते हुए मज़े से रह सकते हो, ठीक है। ट्राई टू मेक एज मच एज मनी एज पॉसिबल वाइल बीइंग लोकेशन इंडिपेंडेंट। तो अगला ब्लूप्रिंट है 6 साल का कि हमें फाइनेंशियली एंड लोकेशनली हो सके तो इंडिपेंडेंट हो जाना है, कि हम किसी भी देश में नॉर्मल जीवन जी सकें। अगला पॉइंट ये होने वाला है वी नीड इनफ मनी टू सपोर्ट आवर फैमिली। नाउ मुझे नहीं पता तुम्हारे फैमिली कितनी वेल टू डू है, लेकिन मैं एवरेज सिनेरियो ले रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक एक एवरेज इंडियन फैमिली के पास इतना रिसोर्सेज होते हैं कि उनके मदर फादर रिटायर होने के बाद भी पूरा जीवन चला पाएँ। एवरेज का सीन ले रहा हूँ, मे बी तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस होगा, भाई बहुत बढ़िया, लेकिन एवरेज के सीन में तुम्हें क्या करना है, यू नीड इनफ मनी कि तुम अपने लाइफस्टाइल के बाद भी अपने पेरेंट्स को मंथली अलाउंस टाइप या फंड टाइप दे सको। नेक्स्ट 6 ईयर गोल है, तो तुम कहोगे यार ये तो बहुत सारा पैसा हो गया। भाई 6 साल है तो तेरे पास, ठीक है, 6 साल में कितने दिन हुए, नियर अबाउट 2000 days। तो वर्क इट ब्रदर, आई नो यू कैन डू इट, आई नो वी कैन डू इट, जस्ट डू इट, ठीक है। तो ये 2 गोल्स हो गए जो हमारे प्राइमरी रहने वाले हैं। क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विद लोकेशन इंडिपेंडेंस, अलाउंस इनफ मनी टू गिव अलाउंस टू योर फादर एंड मदर ऑल्सो, ठीक है। ये पार्ट हो गया मनी वाला। नाउ व्हाट वी वांट टू लुक एज अट्रैक्टिव एज ह्यूमनली पॉसिबल। नाउ तुम में से अट्रैक्टिव का ना गोल डिफरेंट हो जाता है। मेरा मानना है यू हैव टू इन योर 20s लुक अट्रैक्टिव टू विमेन एज मच एज पॉसिबल। अगर तुम्हारा गोल है टू लुक बल्की और पावर लिफ्टर, तुम अपने 30s में भी कर सकते हो, इट्स गुड, है ना। तुम 30s में कर सकते हो, मेरी बात मानो, जीवन 20s में खत्म नहीं होता। लेकिन अगर 20s है तुम्हारी, तो यू वांट दैट बीच सुपरस्टार बॉडी, यू वांट दैट फिजिक्स से देख करके गहरी सांस लेने लगे। एंड दैट्स वाई मैं सब्सक्राइब कर लिया मेरा चैनल। तुम्हें बनानी पड़ेगी एक अट्रैक्टिव फिजिक्स, सुनना एस्थेटिक फिजिक नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से एस्थेटिक के लंका लगा दिया एक वर्ड यूज़ करके। एक अट्रैक्टिव फिजिक दैट विमेन लस्ट ओवर, एंड दैट शुड बी योर 6 ईयर गोल्स। कैसे बनानी है, क्या बनाने में, चैनल पर नीचे जाएगा, वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। यू हैव टू हैव दैट गोल। रीज़न एक, अगर तुम एक मैन जन्म हुए हो तो एक रिसोर्सेज इकट्ठा करना पहली प्रायोरिटी, जो हमने मनी में हटा दिया। दूसरी प्रायोरिटी ये कि तुमने फिजिकलिटी को चैलेंज करना है। यू हैव टू डू एंड बी एज फिजिकली अट्रैक्टिव एज पॉसिबल, एज नेचुरली ह्यूमनली
पॉसिबल, ठीक है। मैक्सिमाइज कर लो उसे नेक्स्ट 6 ईयर में। ऑफकोर्स 2000 देना है तो ये मत कहना कि कुछ नहीं होता है भाई, बहुत कुछ होता है। यू कैन डू वेरी वेल। सो नाउ अब तुम एक पार्ट पे आ गए हो जहाँ पे तुम मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग द टॉप मैन, जो कि फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों एस्पेक्ट में बहुत अच्छा है। ही इज़ फिट, उसका VO2 max वगैरह ये सब भी अच्छा रहता है, क्योंकि 6 साल है यार, तुम 4-5 साल में फिजिक बनाओ, 1 साल भी अगर तुम कार्डियो और VO2 max पे दोगे उसे फिजिक को नीचे रखते हुए, चुम्मेश्वरी सब काम हो जाएगा। तो तुम आप पीक ऑफ द पीक ह्यूमन हेल्थ पे आ चुके हो, पीक ऑफ द पीक तो कहीं कहूँगा, ठीक है, एक वेरी वेल अमाउंट ऑफ ह्यूमन वेल्थ पे आ चुके हो 6 साल में। नाउ इन 6 साल में अगला तुम्हें पार्ट रखना है एज मेंटली गुड एज पॉसिबल। मेंटली गुड कैसे बनना है, 2 तरीके होते हैं। चीज़ तुम्हें नई चीज़ें ऐड करनी है, तुम्हें सीखना है, दूसरी चीज़ जो है उसे कंट्रोल करना है। तो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सीखना कैसे, यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस, तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी, यू हैव टू जस्ट कीप लर्निंग, ठीक है। कीप लर्निंग इज बेस्ट वे। और लर्न कैसे करते हैं, लर्न करते हैं हम, तुम मेरा एक्सपीरियंस सुनो, मेरी बात को फॉलो मत करो अंधे की तरह, इसमें क्या फॉलो, नहीं, मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकली अप्लाई करो। इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, उसे अपनी आइडेंटिटी, उसे अपना पार्ट बनाओ, उसे सीखो। इफ़ दैट डजंट वर्क फॉर यू, बहुत नॉलेज है, हटाओ उसे, बैंड अच्छो। दैट्स हाउ यू लर्न। तो अब मैंने तुझे दे दिया है चुम्मेश्वरी ब्लूप्रिंट कि हमें 6 साल में 24 की उम्र में कैसा होना चाहिए। ना मे बी हमें इसमें 7-8 साल लग जाए, मे बी कोई बंदा 2 या 4 साल में पहुंच जाए, लेकिन इट्स अ गुड ब्लूप्रिंट। नियर अबाउट सही एज में 6 साल पीक एज होगी तुम्हारे, 6 साल में सारी चीज़ अचीवेबल है। आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजीली अचीवेबल, मैं कह रहा हूँ अगर तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम अचीव कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। अगर तुम मेरी इस टॉप की जर्नी में जुड़ना चाहते हो और मेरे से भी सीखना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल, बी माय गेस्ट। कल मिलते हैं।